दोस्तों दुनिया के साथ अजूबों में से एक और मोहब्बत की निशानी कहे जाने वाले इस ताजमहल की तामीर शाहजहां ने करवाई थी। शाहजहां मुगल सल्तनत का 5वां बादशाह था। दोस्तों शाहजहां ही वो हस्ती है जिसने हिंदुस्तान को लाल किला, ताजमहल और जमा मस्जिद दी। इसके अलावा उसने हिंदुस्तान में और भी कई इमारत और मस्जिद की तामीर करवाई। पर आज सोशल मीडिया पर शाहजहां और उसकी बेटी जहां आरा के रिश्ते को लेकर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं कि क्या शाहजहां और उसकी बेटी जहां आरा के बीच नाजायज संबंध थे। हालांकि इस वीडियो में हम उन सभी झूठों का पर्दाफाश करने वाले हैं। बस आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को दें। दोस्तों 15 जनवरी 1592 को जहांगीर की एक बीबी थी जिसका नाम ताज बीबी था। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उस वक्त हिंदुस्तान की मुगलिया सल्तनत पर बादशाह अकबर बैठे थे। उन्होंने उसका नाम खुर्रम रखा। खुर्रम आगे चलकर एक होशियार और बहादुर साबित हुआ। अकबर ने उसे सभी विषयों की तालीम दिलवाई और घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुषबाजी की उसे प्रैक्टिस भी करवाया। अकबर का खुर्रम से बहुत लगाव था। खुर्रम का भी ज्यादातर वक्त अकबर के पास ही बीतता था। एक दिन खुर्रम की जिंदगी में एक लड़की की एंट्री हुई जिसे देखते ही खुर्रम उसे अपना दिल दे बैठा। ठीक उसी तरह जिस तरह जहांगीर को नूरजहां से पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। लेकिन खुर्रम अपने वालिद जहांगीर से थोड़ा अलग था। वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देता था। उसे याद रहता था कि उसे कब क्या और कैसे करना है। खुर्रम की शादी 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे तारीख में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, उससे खुर्रम यानी शाहजहां की शादी कर दी गई। मुमताज महल नूरजहां के भाई आसिफ जाह की बेटी थी। आसान लफ्जों में कहें तो वह नूरजहां की भतीजी थी। 1614 में जहांगीर के कहने पर उसने मेवाड़ की तरफ 12,000 सैनिकों को लेकर निकल पड़ा और उसे महज कुछ ही वक्तों में मेवाड़ को फतह कर लिया और वहां के शासक अमर सिंह को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद खुर्रम ने कांगड़ा और दक्कन में उड़ रहे बगावत को भी कुचल दिया। जहांगीर को अपने बेटे खुर्रम को इस कदर सफल होते देख 1617 में जहांगीर ने उसे शाहजहां नाम दिया। शाहजहां को जैसे जैसे कामयाबी मिल रही थी उसके अंदर मुगल तख्त को पाने की इच्छा जग रही थी। इधर नूरजहां शाहजहां के बजाय अपने दामाद और शाहजहां के सौतेले भाई शहरयार को मुगल सल्तनत का बादशाह देना चाहती थी। शाहजहां को भी यह डर सताने लगा था कि जहांगीर नूरजहां की हर एक बात मानते हैं, कहीं नूरजहां के कहने पर जहांगीर शहरयार को मुगल तख्त न दे दे। जिसके बाद 1622 में शाहजहां ने नूरजहां के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन इसमें उसे कामयाबी न मिल सकी। आखिरकार 1627 में मुगल सम्राट जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां ने अपनी सूझबूझ से अपने ससुर आसिफ जाह से सल्तनत के सभी दावेदारों को खत्म करने का आदेश दिया। आसिफ जाह ने नूरजहां को नजरबंद कर दिया और ताबर बख्श, गुरसब्स और शहरयार की हत्या कर दी। और 2 फरवरी 1628 को शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरानी एसानी के नाम से मुगल तख्त पर बैठा। शाहजहां ने मुगल तख्त पर बैठते ही अपनी सौतेली मां नूरजहां को 20 लाख रुपए का वजीफा मुकर्रर कर दिया और उसे शाही दरबार से बेदखल कर दिया। शाहजहां ने अपने लिए एक सिंहासन बनवाया था जो बेहद बेशकीमती पत्थरों और सोने चांदी से बना था। इसके दोनों तरफ एक एक मोर थे जिनके मुंह में एक एक लड़ी पिरोई गई थी और इसके बीच में दुनिया का बेशकीमती हीरा कोहिनूर जड़ा हुआ था। शाहजहां ने इस सिंहासन को तख्ते ताउस नाम दिया, जिसे बाद में नादिर शाह लूटकर अपने देश ले गया। 16 जून 1631 को शाहजहां की सबसे बड़ी खुशी उससे छीन ली गई। उसकी सबसे चहेती बीबी मुमताज महल की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई, जिसके बाद शाहजहां पूरी तरह से टूट चुका था। उसने महल में सभी रक्स नाच गाने पर रोक लगा दी और अपना खुद शाही लिबास छोड़कर सादा लिबास पहनने लगा था। यहाँ तक कि वह दरबार में भी नहीं आता था। एक झरोखे पे बैठकर दरबार लगाता और लोग उसके दरबार में बैठकर सुनते। वह झरोखे के पास बैठकर ताजमहल को बनते देखता। ताजमहल को बनने में 1635 से 1655 तक का समय लगा, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। इसे बनाने में उस वक्त के 35 मिलियन और आज के 50 बिलियन रुपयों का खर्चा लगा था। जिसके बाद मुमताज को ताजमहल में दफनाया गया। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। शाहजहां ने ताजमहल के अलावा लाल किला, जमा मस्जिद और भी कई इमारत और मस्जिद की तामीर करवाई। ताजमहल और लाल किले से सालाना इंडियन गवर्नमेंट को 1200 से 1500 करोड़ की कमाई होती है। शाहजहां के समय को स्वर्णकाल यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। अगर दोस्तों शाहजहां और उसकी बेटी जहां आरा के रिश्ते के बारे में बात करें तो इसके बारे में न ही भारतीय इतिहासकारों ने ऐसा कुछ लिखा है और न ही अरबियन और न ही मुगल काल के किसी भी इतिहासकारों ने ऐसा कुछ लिखा है। मुगल काल के किसी भी इतिहासकार ने कहीं भी इसका जिक्र किया है कि शाहजहां और उसकी बेटी जहां आरा के बीच नाजायज संबंध थे। इसमें सब तिकड़म अंग्रेज इतिहासकारों का है। जहां आरा उस वक्त के दुनिया के ताकतवर औरतों में से एक थी। उसका पूरे मुगल सल्तनत पर दबदबा था और यहीं से भी अंग्रेज अपने पैर पसारने लगे थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे क्योंकि उस वक्त मुगल सल्तनत की देखरेख जहां आरा के हाथों में था, जो पूरे हिंदुस्तान में फैला था। अंग्रेज हिंदुस्तान में अपने मनमानी करना चाहते थे, जिसमें वो नाकाम रहे, जिसकी वजह खुद जहां आरा थी। यही वजह है कि अंग्रेजों ने अपनी भड़ास निकालने के लिए शाहजहां और जहां आरा के बीच अफवाहें फैलाना शुरू कर दी और उस वक्त के कुछ इतिहासकारों ने इसको अपनी किताब में लिख लिया। लेकिन दोस्तों इस बात का इतिहास से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। खैर दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो
वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।